प्रमाण नहीं मानता वे नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता का उपदेश इस धराधाम में आया। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत इस भगवत गीता के सत्र में। चैतन्य महापुरुष चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, जब वे रूप सनातन को शिक्षा देते हैं, कि भगवत विषय पर चर्चा करना उसकी एक पद्धति है। पद्धति इस प्रकार से है, संस्कृत में इस प्रकार से बताते हैं, यथाधीतम यथामति ही, यथाधीतम और यथामति ही। इसका अर्थ यह है, यथाधीतम का अर्थ है कि जितना व्यक्ति का अधिकार है उसके अनुपात में हरिकथा उसे करने का अधिकार, उस अनुपात में उसे हरिकथा करना चाहिए। और यथामति का अर्थ है कि जितनी उसकी बुद्धि है उसके अनुपात में हरिकथा करना चाहिए। तो उसी प्रकार से मेरे पास इतना साक्षात्कार नहीं है। आप नित्य रूप से जिन भक्तों से श्रवण करते हैं उनके साक्षात्कार मेरे साक्षात्कारों से बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा इतना साक्षात्कार नहीं है और ना ही मेरी मति जो है इतनी उच्च कोटि की है। तो गुरु शिष्य परंपरा का भाग होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम इन शास्त्रों को समझें और उसके अंदर निहित तत्व ज्ञान को समझकर जितना हमारा साक्षात्कार है दूसरे भक्तों के साथ उसको बांटें। तो इसका मैं आज प्रयास करूँगा। अगर कुछ त्रुटि है तो वो त्रुटि मेरी समझ में है, लेकिन आचार्यों के, श्रील प्रभुपाद के और उनके शिष्यों के मार्गदर्शन में नहीं। तो इसके साथ हम प्रारंभ करेंगे। और आज हम जिन श्लोकों पे चर्चा कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। ये चतुर्थ अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। यदि आप श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों का लिस्ट देखेंगे कि उन्होंने किस किस अध्याय पे भगवत गीता के कितने प्रवचन दिए, तो उससे हमें पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा प्रवचन जो है वो कौन से अध्याय पर दिए। कोई जानते हैं? श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के सबसे ज़्यादा प्रवचन दूसरे अध्याय पे दिए, द्वितीय अध्याय जिसमें आत्मा का विज्ञान बताया। 92 लेक्चर्स प्रभुपाद जी ने उस अध्याय पे दिए। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए 7th चैप्टर पे, और 7th चैप्टर के पहले श्लोक में 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक पे इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रवचन भगवत गीता के दिए। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए चतुर्थ अध्याय में। तो चतुर्थ अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, 7वां और दूसरा अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पूरी भगवत गीता का सार बताता है। 7वां अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वें अध्याय का शीर्षक जो है वो क्या है? कोई जानते हैं 7वें अध्याय का शीर्षक क्या है? 7 चैप्टर का शीर्षक हिंदी में क्या है?
तो 7वां अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग, नीचे 6 का है। 7वें का है भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट अंग्रेजी में। और चतुर्थ अध्याय का शीर्षक क्या है? दिव्य ज्ञान। तो चतुर्थ अध्याय में और सप्तम अध्याय में भगवान जो हैं अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान अपने उनका बारे में जो दिव्य ज्ञान है उसका वर्णन कर रहे हैं, इसलिए ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर आज जो हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं वो चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक हैं। और जो अंतिम श्लोक है उसमें क्या लिखा है? तस्मात् अज्ञान संभूतम। तस्मात्, तस्मात् शब्द का प्रयोग किया है, तस्मात्। तो संस्कृत भाषा में जहाँ भी तस्मात् शब्द का प्रयोग होता है वहाँ हमें समझना है कि अब तक बताए गए, अब तक वर्णित चीज़ों का कंक्लूजन यहाँ पे हमें मिलता है, निष्कर्ष हमें यहाँ मिलता है। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान ने जिस दिव्य ज्ञान का वर्णन किया उसका कंक्लूजन जो है वो हमें इस 42वें श्लोक में मिलता है। दूसरा, ये श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है 42वें श्लोक का विशेष करके, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें लिखने का एक विशेष, उनके तात्पर्य की रचना का एक विशेष पैटर्न है, एक विशेष ढंग है जिससे वो तात्पर्य लिखते थे। तो कोई भी अध्याय के प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक में श्रील प्रभुपाद जो है उस पूरे अध्याय का सार समझाते हैं। प्रथम श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे ये अध्याय पिछले अध्याय से लिंक्ड है, और अंतिम श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान ये जो पूरा चतुर्थ अध्याय में ज्ञान बताया है ये आगे अगले अध्याय की ओर ले जा रहा है। इसलिए दोनों श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और एक कारण है कि ये श्लोक महत्वपूर्ण है। अगर आप भगवत गीता का प्रथम अध्याय खोलेंगे, प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक जो है, प्रथम अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसमें कौन बात कर रहे हैं? संजय बात कर रहे हैं। और संजय भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि अर्जुन की परिस्थिति क्या है। अर्जुन जो है युद्ध भूमि में आकर कृष्ण को बोलते हैं मेरा रथ जो है ये दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रख दीजिए। रथम स्थापय मे सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण जरा बीच में ले जाइए तो अच्छे से दिखे कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए। इसका मतलब अर्जुन इतने कॉन्फिडेंट थे, वे देखना चाहते थे, क्योंकि जब युद्ध होता है तो व्यक्ति को, जो योद्धा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं ये समझदारी का काम है कि पहले से निरीक्षण ले लिया जाए कि सामने कौन आने वाला है, उस प्रकार से रेडी हुआ जाए। चाणक्य बताते हैं कि अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्तियों का निरीक्षण करना ये क्षत्रिय का बुद्धि का लक्षण है। अबुद्धिशाली क्षत्रिय वो होता है जो इस चीज़ का निरीक्षण नहीं कर पाता और इसीलिए वो फिर क्या होता है, विफल होता है। तो इस उद्देश्य से अर्जुन जो है तो वे आगे बढ़ रहे थे। और हम जानते हैं कि भगवान की योग माया शक्ति ने उनको ढक लिया। ढकने के बाद अर्जुन को, जैसे ही उन्होंने भीष्म पितामह को देखा और उन्होंने द्रोण को देखा और अपने भाइयों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एक भक्त जो है उसका हृदय इतना करुणा से लबालब भरा होता है कि वो कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति आघात करने से बचता है। वैष्णव को प्रिय नहीं है किसी को आघात करना। कभी कभी कृष्ण के ऊपर ये लांछन लगाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में तो इतने लोग नहीं मरे थे जितना कृष्ण के नृसंहार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे लोग मारे गए। तो कृष्ण नृसंहारी राजा था जिसने सबको मरवा दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि अर्जुन को ये सब करने में उनको उत्कंठा महसूस हो रही थी, वो तो दुखी थे। और भगवान की योगमाया शक्ति से ढके हुए होने के कारण अर्जुन कहते हैं वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीरे में, मेरा जो शरीर है वो कांप रहा है। रोमहर्षस्य जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संसते हस्तात्, ये गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी जो चमड़ी है वो जल रही है, उसमें गर्मी लग रही है। अर्जुन ऐसे परिपक्व योद्धा थे कि उन्होंने ये प्रण लिया था कि यदि कोई मुझे कहे
कि ये गांडीव नीचे रख दो, ये गांडीव नीचे रख दो, तो वो गांडीव नीचे रख दो, ये जो आखिरी 2 शब्द है, ये जब वो व्यक्ति बोलेगा उससे पहले मैं तलवार चला के उसकी जिह्वा को अलग कर दूंगा। ये उनका प्रण था। ये क्षत्रिय इस प्रकार से विचार करते हैं कि कभी अपना जो धनुष है वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अर्जुन इतने विवश हो गए कि उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया। और फिर हम सभी जानते हैं, आप गीता अध्ययन कर रहे हैं, प्रथम अध्याय में अर्जुन अलग अलग कारण देते हैं किस प्रकार से वर्ण संकर कुलस्य नरकाय व कुलान शंकरो नरकाय व कुलानानाम कुलस्य च। तो ये वर्ण संकर जो पॉपुलेशन है, वर्ण संकर प्रजा है, ये आएगी और फिर इससे क्या होगा, इससे हर प्रकार का जो संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे और फिर क्या होगा, स्त्रियों का शोषण होगा, इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहकर अर्जुन अपने रथ पे बैठ जाते हैं। तो संस्कृत में बैठने को बोलते हैं उपविशत, उपविशतु। उठने को कहते हैं उत्तिष्ठतु, उपविशतु उत्तिष्ठतु। अब आप सोचिए, परिस्थिति ऐसी है, पूरा विश्व युद्ध करने के लिए तैयार है, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं और उसका फोकस है अर्जुन और कृष्ण, जो कि रथ के साथ युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़े हैं और युद्ध चालू होने वाला है। और अर्जुन अपना गांडी बाजू में रख के अगर बैठ जाए तो कितना बड़ा अचंभे की बात है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर संजय कृष्ण को बता रहे हैं प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक में। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 42वें श्लोक से इसका लिंक है। जैसे मैंने बताया, संस्कृत में बैठने को बोलते हैं उपविशतु, खड़े होने को बोलते हैं उत्तिष्ठतु। तो अर्जुन बैठ गए। गीता में हम देखते हैं ना, अर्जुन जो है बैठे हुए हैं और कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं। तो संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अनुवाद क्या है? संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के ऊपर बैठ गया। तो यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है श्लोक में, रथोपस्थ उपाविशत, उपविशत, रथ के ऊपर वो बैठ गए। और फिर गीता का ज्ञान भगवान देना चालू करते हैं द्वितीय अध्याय से। द्वितीय अध्याय में भगवान सांख्य योग के बारे में समझाते हैं, पूरी भगवद गीता का ज्ञान सार रूप में बताते हैं और अंत में कहते हैं कि देखो अर्जुन, बुद्धि योग से काम लो, बुद्धि योग करो। बुद्धि योग करेंगे तो आप इसी जीवन में बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अब अर्जुन जो कि योग माया से वशीभूत हैं, ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गए। वो कह रहे हैं कि भगवान, अभी अभी दूसरे अध्याय में आपने मुझे बताया कि हम सब आत्मा हैं, हम पहले भी थे, हम अभी भी हैं, हम बाद में ही रहेंगे। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध भूमि में इन क्षत्रियों का नाश करना। ये सब बताया, आप मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बाद में आप कह रहे हैं कि बुद्धि से काम लो, संन्यास ले लो। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए अर्जुन तीसरे अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अगर आपको लगता है कि संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 41वें श्लोक से लिंक, संन्यास का टॉपिक 41वें श्लोक से जुड़ा हुआ है। तो गीता के तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक में बताते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण, आपने बोला कि बुद्धि का प्रयोग करना यदि इस प्रकार से कर्म करने से श्रेष्ठ है, तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। क्यों आप इस घोर युद्ध में मुझे लगा रहे हो? व्हाट इज द रीजन? तो भगवान उनको समझाते हैं कि अर्जुन, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। इस जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। अर्जुन, तुम भ्रमित हो गए हो। मैंने दूसरे अध्याय में तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाया कि 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी चर्चा भी 42वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद करते हैं, 2 प्रकार के मार्ग। तो भगवान तीसरे, ये सब अध्याय भगवद गीता के आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसको समझना है तो केवल एक श्लोक तो नहीं, पूरी भगवद गीता को हमको इन कॉन्टेक्स्ट यानी कि परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं सामान्यतः लोग गीता पाठ करते हैं तो 12वां अध्याय पाठ कर लेंगे, 10वां अध्याय पाठ कर लेंगे और अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे।
तो एक बार एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने गीता पढ़ ली पूरी। उसको किसी ने पूछा भाई क्या निष्कर्ष निकाला? बोले इसमें भगवान गीता में यही बता रहे हैं कि कोई भी भोजन बनाने के बाद 3 घंटे के पहले उसको खा लेना चाहिए। ये गीता का सार है। क्योंकि भगवान एक्चुअली 17वें अध्याय में बता रहे हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में आहार होता है, और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर का वही बुद्धि था, तो उसने पूरी गीता में से वही निकाल लिया कि ये गीता का सार है कि भाई खाने को 3 घंटे के पहले खा लेना चाहिए, ये गीता का सार है। या फिर एक वो हमारे जो अलमारियों पे चिपका रहता है, जैसे हमारे घर में भी था, वो गीता सार, जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, जो आज तुम्हारा है किसी और का होगा, परिवर्तन संसार का नियम है, ये गीता का सार है। हम तो ये रट के बड़े हुए, और तो अध्यात्म हमारे माता पिता ने सिखाया नहीं। जब गीता पढ़ी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं। ठीक है, परिवर्तन है, लेकिन गीता का सार परिवर्तन नहीं है। गीता का संसार नहीं है कि आप परिवर्तन के चक्र में घूमते रहें, गधा, सुअर, उल्लू, भेड़िया, मछली बनते हुए परिवर्तन संसार का नियम है। नहीं, गीता का सारे परिवर्तन से निकलना है। ये परिवर्तन करते करते बहुत समय हो गया, अभी इसको छोड़ना है हमें। तो इसीलिए गीता को परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। तो तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। पहले बता चुका हूँ दूसरे अध्याय में, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं। दूसरे अध्याय में समझाते हैं, तीसरे अध्याय में समझाते हैं, चौथा, पांचवा, 18 अध्याय में समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गीता और ये हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म जो है ये ब्रेन वॉशिंग है। हम लोग जाते हैं तो हमको लोग बाबा बाबा बुलाते हैं। क्या बाबा बन गए? हमारे जो संबंधी हैं, हम दिल्ली में आए हुए हैं यहाँ, तो दिल्ली में हमारे कुछ संबंधी हैं, उनसे मिलने गए तो बोलते हैं कि आप तो ब्रेन वॉश हो गए। तो हमने कहा सही में ब्रेन वॉश हो गए, हमारे ब्रेन में बहुत कचरा था, वो अच्छे से वॉश हो गया तो ब्रेन वॉश हो गए। तो लोग बोलते हैं बाबा बन गया, देखो अच्छा इंजीनियर था बाबा बन गया, वेस्ट कर दी लाइफ। अभी पढ़ रहा होता तो यहीं दिल्ली में, देखो अभी मंदिर में रह रहा है एक कमरे में, अच्छा बढ़िया फ्लैट होता, गुड़गांव में रहता, अच्छे से वैभव में रहता, बाबा बन गया। तो इस प्रकार से लोग जो है तर्क करते हैं। उन्हें लगता है ये खाली दिमाग पे थोपा हुआ ज्ञान है, थोप दिया है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं आराम से कंफर्टेबली, और आपके ऊपर कोई 50 किलो का बोरा थोप दे तो कैसा रहेगा आपको? अरे तो आजकल सो कॉल्ड सेक्युलर, सो कॉल्ड हिंदू धर्म का पालन करने वाले हम जैसे लोग, हम एक्सक्लूड नहीं करना चाहते अपने आप को, हमें लगता है कि धर्म हमारे ऊपर एक बोझा है। और हमारे देश के महान पंडित, सो कॉल्ड श्री बड़े नेहरू, ऐसा कुछ उनका नाम है, पंडित जी हुए हैं, उन्होंने बोला कि अगर भारत को प्रगति करना है तो ये जो 50 किलो का बोरा है इसको साइड में रख देना पड़ेगा, तब जो हम उन्मुक्त होकर के भारत जो है विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगा। और बढ़ रहा है, आप देखिए कितना विकास ही विकास हो रहा है। और विकास लाने वाले अभी एक नेता भी आ गए हैं जो सब जगह विकास की बातें करते हैं। इतना विकास हो गया है कि जहाँ पहले दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 15 मिनट लगते थे, वहाँ अब हम 1 घंटा सड़क के ऊपर बिता रहे हैं। और पेट्रोल जला रहे हैं, उस पेट्रोल जो हम 1 घंटा सड़क पे जला रहे हैं उससे कितने लोगों का नौकरी बन रहा है पेट्रोलियम रिफाइनरियों में और एक्सट्रैक्शन के लिए, है कि नहीं? लोग ज़्यादा गाड़ी खरीद रहे हैं ताकि सड़क पे कोई पैदल भी ना चल पाए, पैदल चलने वाला भी परेशान हो जाए कि मैं चलूँ कहाँ। और इस प्रकार से हम लोग प्रगति कर रहे हैं, ये हमारा धारणा है। लेकिन ये प्रगति नहीं है। आध्यात्मिक चेतना में ऊपर उठना ये प्रगति है। कुत्ता भी 4 पैर पे दौड़ रहा है, आपने पैर की जगह टायर लगा लिए तो इसमें कौन सा बड़ा एडवांसमेंट है? कोई एडवांसमेंट नहीं है। कबूतर पेड़ के ऊपर घोंसला बनाता है, आपने सीमेंट कंक्रीट का घोंसला बना लिया, उसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो इसीलिए शास्त्रों को, भगवद गीता को हमें परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो दूसरों को हम प्रकट बता पाएंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे थे, ऐसा नहीं एक बार बोल दिया। अन्य धर्म है जो बता देते हैं पालन करो नहीं तो नरक में जलना पड़ेगा। समझ में आ गया? हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज कई बार प्रवचन में बताते हैं कि वो पहले क्रिश्चियन धर्म का पालन करते थे। पालन मतलब क्रिश्चियन परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था कृष्ण परिवार में। तो क्या है, वहाँ इंग्लैंड में 2 प्रकार की चर्च होती है, एक होती है कैथोलिक चर्च और एक होती है प्रोटेस्टेंट। ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट 2 प्रकार की चर्च होती है। इन दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं।
और कैथोलिक चर्च वाले मानते हैं कि यदि कोई ऑर्थोडॉक्स चर्च में है तो वो जिंदगी भर, मतलब इस जीवन के बाद चिरकाल के लिए नरक में जलेगा। और जो प्रोटेस्टेंट है वो ये मानते हैं कि जो कैथोलिक वाले हैं वो जन्म के बाद नरक में जलेंगे। अच्छा, दोनों का मानना है कि जीसस आने वाले हैं, कब आएंगे वो मालूम नहीं, वो एक्सपायरी डेट बढ़ती जाती है, पर आने वाले हैं, जीसस आएंगे। और जब जीसस आएंगे, जितने लोग अपनी अपनी कब्रों में लेटे हैं उनको वापस ले जाएंगे, ये उनका धारणा है। तो महाराज बोलते थे कि मैं करूं क्या, ये बोलता है कि यहाँ जाओ तो नरक में जाएंगे, ये बोलता है कि वहाँ जाओ तो नरक में जाएंगे। तो महाराज बोले मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगा, जब जीसस आएंगे तो मैं देखूंगा कौन सी चर्च में जा रहे हो, मैं वहाँ खुद का मार के उस चर्च में घुस जाऊंगा ताकि मैं नरक में जाने से बच जाऊँ। तो इस प्रकार का सिद्धांत अगर हम धर्म के नाम पे प्रचार करेंगे तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को ये रास नहीं आएगा। ये दिस इज नॉट इंटेलिजेंट फिलॉसफी, दिस इज नॉट समथिंग इंटेलिजेंट, ये मूर्खतापूर्ण विचार है। नहीं, हंसी आ रही है हमको इस बात के ऊपर। तो क्या है, जैसे बच्चों को हम बेबी फूड देते हैं, सेरेलैक खिलाते हैं, अब उसको नहीं पता कि आलू का पराठा क्या होता है, उसके लिए सेरेलैक ही वो खाना है, वही उसके लिए अन्न है, वो वही मांगेगा। आप उसको पराठा दिखाओगे तो उसको नहीं रस आएगा। क्यों? क्योंकि उच्च ज्ञान नहीं है। तो भगवत गीता का ज्ञान ऐसा निम्न नहीं, वो उच्च स्तर का ज्ञान है। इसीलिए हमको गीता को परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जब अर्जुन भ्रमित हुए तो तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, अर्जुन दो प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। एक जो सांख्य योग का पालन करते हैं, सांख्य का मतलब संख्या, संख्या मतलब इस जगत में जितने तत्व हैं उन तत्वों का वो निष्कर्ष निकाल करके उसके ऊपर वो एनालिसिस करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि पदार्थ क्या है और पदार्थ से परे ब्रह्म क्या है, इसका भेद वो निकालते हैं। और दूसरे हैं कर्मयोगेन योगी नाम। कर्मयोगेन योगी नाम मतलब जो कर्मयोग के मार्ग पे अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और इस प्रकार से आगे जाते हैं। और भगवान बताते हैं कि अर्जुन तुम संन्यास लेने की बात कर रहे हो, लेकिन संन्यास जो है उससे जो है परम गति प्राप्त नहीं होती। अब कोई बोलेगा यार ये बड़ी आपने प्रभु जी बात बोल दी, हमारे इस्कॉन में तो इतने सन्यासी हैं, प्रभुपाद जी जो है वो भी महान सन्यासी हैं, तो हम कैसे आप कह रहे हैं कि सन्यास से परम सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा, कृष्ण गीता में कह रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते वशः कर्म सर्वैर प्रकृति जैर गुणैः। और भगवान कहते हैं कि न कर्मणम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कि कर्म नहीं करने को तुम संन्यास मत समझो, कर्म नहीं करना संन्यास नहीं है। फिर संन्यास क्या है, वो भगवान जो है तीसरे अध्याय का विषय है कि संन्यास क्या है। और संन्यास क्या है उसको समझने के लिए भगवान बताते हैं कि कर्म क्या है। तो पहले भगवान बताते हैं कि देवी देवता है, उनको यज्ञ करो, उनको सेटिस्फाई करो। मैं भी जो है इस प्रकार से यज्ञ विधि का पालन करता हूँ ताकि लोग मेरा अनुसरण करें। और महान राजा कर चुके हैं, महान राजा जो है वो भी इस प्रकार से इन सब चीज़ों का पालन कर चुके हैं। अर्जुन तुम्हें भी करना पड़ेगा। फिर भगवान बताते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। भगवान बताते हैं कि संन्यास क्या है अर्जुन तुम्हारे लिए। संन्यास मतलब जंगल में जाकर के, हिमालय में जाकर के, पहाड़ी में, नदी के बीच में रखे हुए पत्थर के ऊपर बैठ के फोटो खिंचाना, ये संन्यास नहीं है तुम्हारे लिए और किसी के लिए भी। भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करके, संन्यस्याध्यात्म चेतसा, इस चेतना में कार्य करना, और निराशीर निर्ममो भूत्वा, बिना किसी आशा के और बिना ये सोच के कि मैं कर्म कर रहा हूँ, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। विगत ज्वरा, बिना लेथार्जी के, बिना आलस्य के युद्ध करना, अर्जुन ये जो है इसे संन्यास कहते हैं। तो भगवान वास्तविक संन्यास बता रहे हैं। संन्यास वास्तविक क्या है, कृष्ण चेतना में कर्म करना, वो वास्तविक संन्यास है। कर्म संन्यास जो है उसका भगवान समर्थन नहीं करते। कर्म संन्यास मतलब अपनी सारी वर्णाश्रम की गतिविधियों को छोड़कर बैठ जाना एकांत में, ये भगवान इसको संन्यास नहीं कहते। भगवान बताते हैं कृष्ण भावनामृत में अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये वास्तविक संन्यास है। तो अब तक हमने तीसरे अध्याय की बात की। अब हम चतुर्थ अध्याय के इन दो श्लोकों के ऊपर आएंगे और हम समझेंगे कि ये दो श्लोक क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। तो चतुर्थ अध्याय में आप लोग सब पढ़ते आ रहे हैं
पहले से तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो गीता का ज्ञान है ये मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज, मैन्युफैक्चर मतलब आप समझते हैं ना, कंपनी में बना हुआ। तो शास्त्र मैन्युफैक्चर नहीं होते, शास्त्र शाश्वत है। क्यों? क्योंकि शास्त्र भगवान के श्वास से निकले हैं। बृहदारण्यक उपनिषद ने बताया है कि ये सब शास्त्र जो है भगवान के एतद निश्वसितम यत् ऋग्वेदो सामवेदो यजुर्वेदो अथर्वांगीरसः, चारों वेद पुराण और जितने भी शास्त्र हैं वे सब भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। और भगवान शाश्वत हैं, इसलिए शास्त्र भी शाश्वत हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि ये जो मैंने ज्ञान है ये मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और ये परंपरा टूट गई, इसलिए अर्जुन अब ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद भगवान बताते हैं कि ये मेरे इस जगत में आने का कारण क्या है। जो चतुर्थ अध्याय का विषय है, परम जो गुह्य ज्ञान है, तो वो ज्ञान देने के लिए, ज्ञान योग के बारे में समझाने के लिए भगवान बता रहे हैं कि मैं इस जगत में क्यों आता हूँ। भगवान बताते हैं धर्म की स्थापना के लिए, असुरों के विनाश के लिए वो आते हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्मों को जानता है वो व्यक्ति इस जगत से मुक्त हो जाएगा। इसलिए तुम्हें केवल मेरे जन्म और कर्मों को जानना है। लेकिन भगवान के जन्म और कर्म कैसे हमारे जन्म और कर्म से डिफरेंट हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2-4 दिन पहले मैं अपने संबंधी के पास गया, उन्होंने मुझे बिठाया, जलपान करवाया और मेरे से पूछा आप ब्रह्मचारी हैं? मैंने कहा हाँ ब्रह्मचारी हैं। बोले आप तो राधा कृष्ण के भक्त हैं, तो ब्रह्मचारी क्यों हैं? मुझे समझ में नहीं आया। मैं पहली बार ये प्रश्न जीवन में किसी ने पूछा, मतलब शॉक हो गया मैं। थोड़ा 2 मिनट में सोचा, गीता वीता खोला कि मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। देखिए आप तो राधा कृष्ण के भक्त हो। सोच ही नहीं पाया इसकी ये व्यक्ति क्यों ये प्रश्न पूछ रहा है, इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। थोड़े समय बाद समझ में आया वो क्या कहना चाह रहा था, और बहुत ही हिला देने वाली बात है। तो मैंने कहा कि हाँ नहीं, इस्कॉन में हम राधा कृष्ण के भक्त हैं सभी लोग। नहीं, मेरा प्रश्न है कि आप राधा कृष्ण के भक्त हैं तो राधा कृष्ण के बीच का जो प्रेम रस है उसे इस जगत में एक्सपीरियंस किए बिना आप राधा कृष्ण लीला में जा कैसे सकते हैं? वहाँ जाओगे तो आपको पता ही नहीं करना क्या है। समझ में आ रही है आपकी बात? वो ऐसा कह रहे थे, आगे मुझे समझ में अच्छा ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, और वो बहुत सीरियसली ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि इस जगत के बीच, इस जगत में स्त्री पुंग आकर्षण में जो जड़ रस है उसको वो व्यक्ति मान रहा है कृष्ण राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम रस है उसके समान मान रहा है, कंपेरेबल मान रहा है। क्यों ऐसा मान रहा है? क्योंकि उसे अपने कर्मों और भगवान के कर्मों में भेद पता नहीं है। इसीलिए चतुर्थ अध्याय में भगवान बताते हैं कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्जुन मेरे कर्म तो तुम जान लेना बाद में, पहले अपने कर्म जानो, क्योंकि तुम बैठ गए हो रथ के ऊपर। भी जानो किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े महान ऋषि को भी ये क्लियर नहीं है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तुम समझो कर्म क्या है। फिर भगवान बताते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति को समझना इतना सरल नहीं है, बहुत गहन है। फिर भगवान समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में स्थित है वो इस जगत के कर्मों से परे है। जैसे अग्नि पूरे के पूरे लकड़ी को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति व्यक्ति के पाप कर्मों को पूरी तरह से जला के राख कर देती है। यथे धामसी समेत दोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना। उस प्रकार से जो कृष्ण भक्ति है भस्मसात कुरुते तथा, इस प्रकार से वो अपने कर्मों को भस्म कर देता है। और फिर भगवान बताते हैं कि अंततः सभी कर्म जो हैं वो ब्रह्म को समर्पित करना है। ब्रह्म जो है ब्रह्म को समर्पित करना है। अलग अलग ब्रह्म के बारे में बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि अपने जीवन के अलग अलग स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग चीज़ें अर्पित करना चाहिए। ब्रह्मचारी क्या करता है? श्रोतादीन इंद्रियाण निन्ने संयम अग्निषु जुह्वति। वो अपनी इंद्रियों को संयम करता है और संयम करने की अग्नि में अपनी इंद्रियों को डाल देता है। और गृहस्थ क्या करते हैं? शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। गृहस्थ क्या करते हैं? जो शब्दादीन विषयान सर्व। ब्रह्मचारी जो है उनको विषयों से दूर रहना है, पर गृहस्थ को विषयों के आसपास रहना है। तो क्या करे? विषय का भोग करता रहे? नहीं,
शब्दादीन विषयान सर्व इंद्रियाग्निषु जुह्वति, वो उसको भोग करता है लेकिन इंद्रिय की अग्नि यज्ञ के अंदर उसको डालता है और डालने से जो है उसका शुद्धिकरण होता है, वो प्रगति करता है गृहस्थ। इस प्रकार से बताते हैं। फिर योगियों के बारे में बताते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणम पाने तथा परे, कि भाई अपनी प्राण वायु को जो है अपान वायु को प्राण वायु में डालता है, प्राण वायु को अपान वायु में डालता है। अब ये सब हमारी बुद्धि के परे है क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं। अब ये अपान वायु प्राण वायु हमें पता नहीं, हमारे शरीर से तो एक ही वायु निकलती है जो कि दुर्गंधित होती है। हमारी पतित अवस्था है कि हम वैदिक वाङ्मय को नहीं समझ सकते और फिर भी हमें लगता है कि हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, भारत प्रगति कर रहा है। बहुत दुख की बात है, बहुत हृदय द्रवित होता है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में हम घूमते हैं तो दिखता है DLF ये, DLF वो, ये वो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाँ, बड़ा बड़ा हाईवे और लोग सोफिस्टिकेटेड जा रहे हैं, लेकिन सब के सब गधे हैं, मूर्ख हैं एक नंबर के। तो बड़ा दुख लगता है कि मूर्ख जो है अपनी सभ्यता में इतना प्राउड होके घूम रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान। इनसे अच्छा तो वो ज्ञानी है कोई योगी जो हिमालय में बैठा हो और उसको पता है प्राण वायु को अपान वायु में डालना कैसे है, अपान वायु को प्राण वायु में कैसे डालना है। हमको तो एक ही चीज़ प्रभुपाद ने सिखाई कि प्रसाद को अंदर डालो, बस वही तुम कर सकते हो और कोई वायु की चिंता मत करो। तो हमारे लिए सरल कर दिया प्रभुपाद ने। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापाना गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण, उसको प्राणायाम में आनंद आता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं बेचारे, कृष्ण भक्ति नहीं करनी पर प्राणायाम ही करना, ठीक, एक स्तर का सत्वगुण है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सब यज्ञ जो है इसका अंत क्या है, इसका अंत क्या है। सर्वपेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी गतिविधियाँ जो हम अपने अपने आश्रमों में रहकर अपनी अपनी स्थिति में रहकर करते हैं, इसका लक्ष्य है यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करना। और भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं ये सारा सब कुछ करना, सब यज्ञ करना, ये करना, प्राण वायु अपान वायु इंद्रियां, ये सब का लक्ष्य क्या है, भगवत ज्ञान को प्राप्त करना। अगर इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो कुछ मतलब नहीं ये सब करने का। प्रभुपाद जी 82 श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सब भौतिक हो जाएगा। भौतिक लोग बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, चंडी यज्ञ करते हैं, चंडी यज्ञ, हजारों यज्ञ के कुंड होते हैं, हजारों ब्राह्मण आते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ब्रेक में सब चाय पीते हैं। तो ये यज्ञ का कोई मतलब नहीं है, भौतिक यज्ञ है। भौतिक पूजा पाठ से हम इस भौतिक जगत में ही रहेंगे, उससे ऊपर उठना है तो आध्यात्मिक विषयों की चर्चा हमें करनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान को समझना है अर्जुन तो खुद के प्रयासों से नहीं समझ पाओगे, इतना सरल नहीं है। इसलिए क्या करना है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्जुन तुम तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ जिसने साफ दर्शन को समझा है, वो तुम्हें परम ज्ञान समझाएगा। और ये ज्ञान समझने के बाद क्या होगा, तो ये ज्ञान समझने के बाद आप सभी जीवात्माओं में, सभी प्राणियों में आप जो हैं वे आप आत्मा का और परमात्मा का दर्शन आप कर पाएंगे। अर्जुन की बात समझ में आ गई। अर्जुन ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, गुरु के पास चले जाएंगे। उनके भगवान इतने आसानी से नहीं छोड़ते, भगवान पूरा समझा के रहना चाहते हैं। कई बार गीता में ऐसा होता है कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कई बार भगवान इतना प्रेरित हो जाते हैं कि वो खुद ही बोलना चालू कर देते हैं। अर्जुन ने पूछा नहीं, फिर भी भगवान ने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अध्याय आगे समझा दिया और फिर अर्जुन को बोला कि फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। इतने भगवान दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। हाँ, हम लोग अंधकार में डूबे हैं, भगवान को दया आती है हमारे ऊपर कि ये तुच्छ जीव इधर डूबे हुए, इनको मैं निकालूं। इतना सब भगवान ने हमको दिया, फिर भी हम गंभीर नहीं होते कि थोड़ा सा समय निकाल कर प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ें। कितनी दुख की बात है। तो अर्जुन समझ गए, लेकिन भगवान ने बोला एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो तुम्हें समझना होगी, और वो ये है कि यदि आप श्रद्धावान नहीं हैं तो ये प्रक्रिया काम नहीं करेगी। श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अर्जुन यदि तुम केवल श्रद्धा रखते हो तो क्या होगा, ये ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाएगा, परम शांति प्राप्त होगी और तुम सुखी रहोगे। लेकिन
अश्रद्धान पुरुष या एवं बहुविधा। एक मिनट, भगवान कह रहे हैं इसके अगले श्लोक में, अज्ञश्चा श्रद्धान से संशयात्मा विनश्यति नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मा। भगवान कहते हैं जिसको संशय है, जिसको गीता पे श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति क्या है, संशयात्मा विनश्यति, वो कभी, और फिर क्या है, संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। डाउटिंग थॉमस, अंग्रेजी में एक व्यक्ति है डाउटिंग थॉमस, हर चीज़ पे उसको डाउट ही था, ये सही है या वो सही है, धर्म सही है या साइंटिस्ट सही है, आचार्य सही है या स्टीफन हॉकिंग सही है, कौन सही है, एनडीटीवी सही है या स्टार न्यूज़ सही है या जी न्यूज़ सही है, यही विचार में हमारा मन जाता रहता है, क्या सही है क्या गलत। लेकिन वास्तविक श्रद्धा जो है वो शास्त्र में होनी चाहिए। और श्रद्धा क्या है, प्रभुपाद जी ने उसको डिफाइन किया, श्रद्धा शब्दे विश्वास कोयले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होय। इस पूरे अध्याय में जितने भी कर्म बताए हैं वो सभी कर्म का समापन कृष्ण भक्ति में है, ये चीज़ श्रद्धा कहते हैं। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आप श्रद्धावान हो जाइए, श्रद्धावान होकर के मेरे द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कीजिए। और उसके बाद हम आज जो श्लोक चर्चा कर रहे हैं उस पर आए हैं, जिसमें भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। फिर से संन्यस्त शब्द का प्रयोग हुआ है, भगवान फिर से संन्यास की बात कर रहे हैं अर्जुन के लिए। और फिर से भगवान बता रहे कि संन्यास वो वाला नहीं है अर्जुन, हिमालय में जाकर के पत्थर के ऊपर बैठने वाला संन्यास नहीं है। भगवान बता रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। अर्जुन रथ के ऊपर क्यों बैठ गए थे, क्योंकि वो अज्ञान के वशीभूत हो गए थे। अज्ञान से जब व्यक्ति वशीभूत हो जाता है तो वो अपने जीवन में हतोत्साहित महसूस करता है। और भक्ति जीवन में भी हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम 16 माला जप तो कर रहे हैं, 4 नियम पालन तो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें थोड़ी बहुत पढ़ भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, लेकिन कभी कभी हम हतोत्साहित महसूस करते हैं, हम बैठ जाते हैं। अर्जुन बैठ गए, धनुष रख दिया साइड में, हम लोग बीट बैग साइड में रख देते हैं, बस अब मेरे से नहीं होता, बहुत परीक्षा हो गई, नहीं होता। उसका कारण क्या है, उसका कारण है अज्ञान। भगवान की स्थिति, हमारी स्थिति और भगवान के द्वारा जो ये पूरा ज्ञान दिया है उसके बारे में अज्ञान हमें बिठा देता है। तो अर्जुन बैठ गए थे उपविशत। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, इस ज्ञान से अपने संशयों का तुम नाश करो। जो संशय तुम्हें उत्पन्न हुआ है, मैंने तुम्हें बोला युद्ध करो, महाभारत में इतिहास आता है कि भगवान और अर्जुन और पांडवों ने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि युद्ध होना है। भगवान कृष्ण को भेजा भी था हस्तिनापुर कि आप जाइए और इनको समझाइए कि युद्ध नहीं करना है, हम नहीं चाहते कि ये सब लड़ाई हो, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो। भगवान गए भी थे और सब निर्धारित हो गया था कि ये लोग सुई की नोक के ऊपर रखा हुआ इतना सा भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए युद्ध तो निर्धारित ही है। अर्जुन को भी पता था, लेकिन यहाँ पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बीच अज्ञान के वशीभूत होने के कारण वो युद्ध करने से मना कर दी। तो भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम, इस योग में कर्मयोग या भक्ति योग, कर्मयोग में भक्ति से इसका अनुवाद किया है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, इस ज्ञान से सुसज्जित होकर अपने सज्ञान को काटो। और आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, जो तुम कह रहे हो कि अरे हम ऐसा वध करेंगे तो पाप कर्म लग जाएगा, और पाप कर्म लग जाएगा तो हम संकरो नरकायव कुलाघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि अगर ऐसे संकरो नरकायव, संकर प्रजा उत्पन्न होगी। आजकल की प्रजा कैसी है, हेवर्ड्स 5000 वाली सभ्यता है, चरणामृत पीने वाली नहीं। तो संकरो नरकायव, आप देख सकते हैं नरक बना दिया है। आदमी सड़कों पे चलने से डरते हैं आजकल कि भाई कोई पीछे से आके प्रहार कर देगा। घरों में इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं? संकरो नरकायव, नरक जैसा वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। संकरो नरकायव कुलाघ्नानां कुलस्य च, और पूरे कुल को मिट्टी में मिलाने वाले लोग पैदा हो रहे हैं आजकल। और फिर अर्जुन कहते हैं पतंती पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया,
ये सब होगा तो हमारा जो है पूरा जो वर्णाश्रम धर्म है वो लुप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। अगर तुम इस प्रकार से योग में स्थित होकर कार्य करोगे अर्जुन, तुम्हें कर्मफल नहीं लगेगा और तुम इससे उल्टा मुक्त होगे। और अगर नहीं लड़ोगे तो फंसोगे, नहीं लड़ोगे तो फंसोगे। भगवान तृतीय अध्याय में जब अर्जुन को कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्ताध्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा, अर्जुन बिना आलस के लड़ो। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो नानुसूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्मभिः। कि अर्जुन, मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ ना, ये मेरा मत है और मैं भगवान हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ आपसे ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा मत है और अगर इस प्रकार से कार्य करोगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। लेकिन उसके अगले श्लोक में बता रहे हैं लेकिन अगर आप इसका पालन नहीं करोगे तो क्या होगा, सर्वज्ञान विमूढ़ाम स्थान विद्धि पार्थ न चेतसा। आपका ज्ञान, आपका पद, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम समझ सकते हैं 41वें श्लोक से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध लड़ने से उनका वास्तविक संन्यास होगा और परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और फिर 42वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं तस्माद् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानाशिनात्मनः छित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किसी को बोल रहे हैं ना, खड़े हो जाओ, आतिष्ठोतिष्ठ, खड़े हो जाओ। तो भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। जहाँ हमने प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक में पढ़ा था, संजय बता रहे हैं कि रथोपस्थ उपाविशत, अर्जुन रथ के ऊपर बैठ गए थे। अब भगवान 4 अध्याय बताने के बाद अर्जुन को खड़ा कर रहे हैं, गेट अप एंड फाइट। तो ये कृष्ण भक्ति है। प्रभुपाद ने हमको बताया गेट अप, गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, गो आउट एंड प्रीच। ये कृष्ण भक्ति है, ना कि माला लेके बैठे रहना। माला करना है लेकिन कृष्ण की सेवा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 42वें श्लोक में भगवान इस पूरे चतुर्थ अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। तस्माद् अज्ञान संभूतम, अज्ञान से जन्म हुआ, अज्ञान से उत्पन्न जो तुम्हारा अंधकार है, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानाशिनात्मनः, हृदय में बैठ गया है और तुम्हारे ज्ञान का नाश कर रहा है। तो क्या करना है, छित्वैनम संशयम योगम, ये जो मैंने तुमको भक्ति योग या भक्ति युक्त कर्म योग मैंने समझाया है, उसके प्रभाव से उसको काटो और आतिष्ठोतिष्ठ भारत, अर्जुन खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। तो 42वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने विस्तार से जो हमने विषय चर्चित किए उसको समरी में उन्होंने बताया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, आप अगर तात्पर्य खोलें तो आपको समझ में आएगा हमने ये चर्चा क्यों की, हम क्यों प्रथम अध्याय में गए, हम क्यों तृतीय अध्याय में गए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तक इसको समराइज़ किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये सनातन योग है जिसका वर्णन इस अध्याय में हुआ है, और 2 प्रकार के कर्म किए जाते हैं, द्रव्य यज्ञ और आत्मयज्ञ। जैसे हमने बताया था ना, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्य नाम, कर्म योगेन योगी नाम। 2 प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी और कर्म, और जो कर्म योगी है, ज्ञान योगी और कर्म योगी। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म योग करना है, लेकिन किस लिए, जैसा हमने चर्चा किया था, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्म वर्णाश्रम धर्म में उनका लक्ष्य होता है ज्ञान की प्राप्ति करना या भगवत सेवा, भगवत ज्ञान प्राप्त करना, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो वे भौतिक हो जाएंगे, भौतिक यज्ञ हो जाएंगे। फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो गीता का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ लेता है। तो भक्ति योगी अपने कर्मों को कृष्ण की सेवा में लगाता भी है और जो है वो ज्ञान का भी पालन करता है, दोनों चीज़ें करता है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। तो श्रद्धा का महत्व प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसा हमने चर्चा किया, श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों में, वैष्णवाचार्यों की शिक्षाओं में, गुरु परंपरा में। और ये गुरु परंपरा जो है
ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु परंपरा के माध्यम से हमें पूरा ज्ञान प्राप्त है। इसमें हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? कनिष्ठ श्रद्धा नहीं, कम से कम मध्यम भक्त की श्रद्धा तक हमें पहुंचना चाहिए, ऐसा शास्त्र हमें बताते हैं। और मध्यम भक्त की श्रद्धा किस प्रकार से है? मध्यम भक्त की श्रद्धा इस प्रकार से है कि यदि वो अपने अपोनेंट्स को, प्रतिद्वंदियों को शास्त्र की चर्चा में हरा ना भी पाए तो भी उसका विश्वास पूर्ण रहता है कि शास्त्र में सभी सत्य जो है सर्वविदित हैं, मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है और समय के साथ साथ मैं ये सब समझ जाऊंगा। तो ये हमारी श्रद्धा इस प्रकार से होनी चाहिए, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर अंत में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने माला उठाई, तिलक लगाया, अगले दिन हम परमहंस बन जाएंगे। सारा भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता में यूएसबी नहीं है, यूएसबी कनेक्ट करके इधर डाल दिया और 18 के 18 अध्याय डाउनलोड हो गए। या हम रट भी सकते हैं, जैसे मुझे काफ़ी सारे श्लोक रटे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गीता का ज्ञान पूरा साक्षात्कार हो गया है। ये गीता तो समुद्र के समान है। कहाँ लिखा है? गीता के प्रारंभ में आप लोग ने पढ़ा होगा, जहाँ गीता का गुणगान किया गया है, तो वहाँ बताया है कि गीता का रहस्य जानना इतना सरल नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद अगर गाय का रूप ले लें और भगवान कृष्ण ग्वाले का रूप ले लें, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीता सारे वेद पुराण उपनिषदों रूपी गाय का दूध है, कंडेंस्ड मिल्क है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो क्रमशः हम इन चीज़ों को समझेंगे। कृष्ण भक्ति के प्रभाव से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्रमशः। अब वो क्रम क्या है? कई बार भक्तों को लगता है 20-30 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है, माला हमारी पतली हो गई, करते 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 करते, लेकिन अभी तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं, यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय तथा वर्णाश्रम में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर आपको क्रमशः कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, आपको वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। वैदिक वांग्मय के अंदर रहते हुए वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करना कृष्ण भक्ति में सहायक होता है। यहाँ प्रभुपाद जी ने 4th अध्याय में लिखा है इसे। ये महत्वपूर्ण है। भक्तों को कई बार लगता है, कहाँ प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम का बात कहाँ किया है? हमने तो पूरा गीता पढ़ लिया, कुछ नहीं दिखा हमें। कहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटी? बताइए कहाँ लिखा है? लिखा है, जिनके पास नेत्र हैं वो देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है कि क्रमशः भक्ति में प्रगति करना है तो आपको वर्णाश्रम का भाग बनना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा है जो वर्णाश्रम का भाग नहीं हो भक्ति नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। हम जिस स्तर पे भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमसे आदान प्रदान जरूर करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान तो सभी जीवात्माओं के साथ आदान प्रदान करते हैं। जो उनकी भक्ति नहीं करते उनके साथ भी भगवान आदान प्रदान करते हैं ना। भगवान परमात्मा में है, परमात्मा रूप में हृदय में है। सुबह हमें उठाने वाला और रात को सुलाने वाला परमात्मा ही है ना। हमें नींद कैसे आती है? अचिंत्य है। नींद में से उठते कैसे हैं? अचिंत्य है। तो भगवान परमात्मा रूप में हमें सुला रहे हैं, उठा रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, लेकिन हम केवल भौतिक बातें करना चाहते हैं। इसलिए भगवान की आध्यात्मिक आवाज़ हमें सुनाई नहीं आती। नहीं तो शुद्ध भक्त तो भगवान से निरंतर बात करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम। वो श्याम सुंदर रूप में भगवान को देख रहे हैं अपने हृदय में। तो ऐसा नहीं जो वर्णाश्रम का भाग नहीं है, भगवान उनसे आदान प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन भक्त ऐसा सोचता है कि अगर मेरे पास शक्ति है, कई भक्तों के पास शक्ति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए जिस प्रकार जो भी वो भक्ति कर रहे हैं उसकी सराहना की जाती है। प्रभुपाद जी ने सबको भक्ति करने का अलग अलग स्तर दिया है। लेकिन यदि हमारे पास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कैपेसिटी है, बल है, बुद्धि है, तो जब प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में लिख रहे हैं कि भक्तों को वर्णाश्रम का भाग बनना चाहिए, हमें कम से कम इसको कंसिडर तो करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा तो होनी चाहिए। तो ये छोटा सा विषय, वर्णाश्रम का विषय तो बहुत बड़ा है, पर यहाँ प्रभुपाद जी इस चीज़ को लिख रहे हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। तो वर्णाश्रम का भाग बन के हमें केवल ऑर्गेनिक उगा के खा के सोना नहीं है, लेकिन सरल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार,
आत्म साक्षात्कार के बारे में गंभीर होकर प्रभुपाद जी की पुस्तकों को दिन में कम से कम 2-3 घंटा पढ़ने का समय निकालकर भक्तों के समाज में रहकर उनसे श्रवण करने का प्रयास करके हम आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ना चाहते हैं। आजकल शहरों में रहने वाले भक्तों के पास समय ही नहीं है, बेचारे दिन भर काम करके आते हैं, शाम को थक जाते हैं, 2-4 आधा घंटा पुस्तक पढ़ लिया, उतने में ही उनका कैपेसिटी पूरा हो जाता है। कुछ भक्त तो 16 माला कर लें तो लगता है कि उनका आज भाई मेरा 16 माला समय से हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसी अवस्था में भक्त कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ लेता। भक्त प्लान करते हैं कि ठीक है अभी तो काम कर रहा हूँ, जब 50 के बाद रिटायर हो जाऊँगा तब जो है मैं पुस्तक पढ़ूँगा। पॉइंट ये है कि रिटायरमेंट हमारे हाथ में नहीं है। अब जैसे घर है वो क्रिकेट पिच के समान है और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, अगर वो आपको रिटायर होने ना दें तो आपको खेलते रहना पड़ेगा, बॉल आती रहेगी, खेलते रहना पड़ेगा। तो 50-60 के बाद जब वक्त वृद्ध हो जाते हैं तब वो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को उनको पढ़ने का थोड़ा समय मिलता है, लेकिन तब तक क्या है, स्मरण शक्ति कम हो गई, दिखता नहीं है, शरीर में अनेक व्याधियाँ आ गई हैं। फिर भी भक्तों का सराहना है कि इस अवस्था में भी वो कृष्ण भक्ति का पालन करने के लिए गंभीर हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम के लिए भक्तों को प्रोत्साहित किया, जिनके पास क्षमता है उनके लिए, जिनके पास नहीं है वो सहायता कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उनका मदद कर सकते हैं, भक्तों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए भक्तों को। जिनके पास कैपेसिटी है वो प्रोत्साहित कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ये सब पालन करे, भक्ति के नियम, और वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को लाखों वर्ष पहले दिया था, वही ज्ञान जो है उसको वो गुरु शिष्य परंपरा में यथारूप ग्रहण करे तो वो सफलता को प्राप्त करेगा। और अंत में प्रभुपाद जी एक और आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट ये जोड़ देते हैं कि अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। तो ऐसे तथाकथित व्यक्ति जो गीता के शुद्ध मार्ग से लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, और उनमें से कुछ हो भी सकता है कि वैष्णव वेश में हो, ये भी संभव है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वैष्णव बनना तो 100 रुपये का काम है ना, 5 रुपये का, 10 रुपये का तिलक, 30 रुपये की कंठी माला, 50 का बीट बैग, 40 की माला, बन गए वैष्णव। तो ऐसा भी हो सकता है कि वैष्णव वेश में भी कुछ व्यक्ति जो शुद्ध मोटिव्स, शुद्ध अभिलाषाओं से रहित होकर वे किसी दूषित अभिलाषा से जुड़ते हैं और अलग अलग प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, भक्तों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो इससे कैसे हम बच सकते हैं? अगर आपको कोई बोले कि 2+2=5, तो आप कैसे इससे बचेंगे? आपको खुद मैथ्स का ज्ञान लेना पड़ेगा ना। जब भक्त स्वयं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन गंभीरतापूर्वक करेंगे, गंभीरतापूर्वक, जैसे हम स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जैसे हम, खैर गीता को इस प्रकार से नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन कहने का प्रयास मेरा ये है, जितने इंटरेस्ट से हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं उतने ही गंभीरता के साथ हम गीता को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान हम पे कृपा करेंगे और हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन यथारूप प्रचार कर रहे हैं और कौन जो है वो थोड़ा थोड़ा मिलावट करके इधर उधर बातें कर रहे हैं, शुद्ध संदेश से इधर उधर पृथक होकर बात कर रहे हैं। या श्रील प्रभुपाद ने जिस प्रकार से शास्त्र का प्रस्तुतिकरण किया उससे एक भिन्न तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद लोगों को ज़्यादा रुचिकर लगता हो। तो इस प्रकार से हमें अपनी बुद्धि को सुदृढ़ करना होगा। हम भी अर्जुन की तरह ज्ञान अज्ञान से वशीभूत हैं और हमें अपने ज्ञान को परिपक्व बनाना होगा, और उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है जिस प्रकार से आप लोग भक्तों के संग में रहकर भगवद गीता का अनुशीलन कर रहे हैं, उससे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम इतना ही, मेरे पास यथाधीतम यथामति, मेरी बुद्धि इतनी आगे जाती है और मेरा इतना ही साक्षात्कार है। तो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से